इंदौर के रिटेल गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन के 600 से अधिक व्यापारियों ने इस फैसले को समर्थन दिया है। इस फैसले से व्यापारी को उम्मीद है कि इसमें ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाओं में कमी आएगी और उनका व्यापार सुरक्षित रहेगा। एसोसिएशन ने सरकार से इस मुद्दे पर खास कदम उठाने की मांग की है। ऑनलाइन भुगतान के सिस्टम में सुधार करने और सुरक्षित लेन देन का माहौल देने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। जब तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई ठोस रणनीति तैयार कर इसका उपयोग नहीं निकाला जाता, तब तक वो यूपीआई पेमेंट पर व्यापार नहीं करेंगे। इस संबंध में व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर पोस्टर भी चस्पा किए हैं। सर, इस तरीके का आपने पेमेंट बंद करा है, ऑनलाइन पेमेंट लेना व्यापारियों द्वारा बंद कर दिया गया है सर। हम व्यापारियों हम भारत सरकार की ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था के भागीदार हैं। हमको एक बड़े धोखे से गुजरना पड़ गया है। इन सब चीज के चलते हमको दिक्कतें पैदा हुई और दिक्कतों में हमने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डला हुआ एहसास कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं भारत सरकार का ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने यूपीआई पेमेंट को बंद कर दिया है। हम लोग क्रेडिट कार्ड और कैश के बिजनेस की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमारी जब तक सुनवाई नहीं होती है, जो खाते ब्लॉक होना यह एक अनुचित प्रक्रिया है। व्यापारी कभी चोर नहीं हुआ। व्यापारी माल बेचता है, टैक्स अदा करता है, भारत सरकार का खजाना भरता है, अपने बच्चे और अपने पेट पालता है, अपने साथ जुड़े लोगों के पेट पालता है, कई सारे कर्मचारियों को पालता है। ऐसी व्यवस्था से हमारे व्यापार बंद होने लगेंगे। खाते बंद करना नीतिगत नहीं है। खाते चोर को पकड़ना चाहिए, चोर के व्यापार करने वाले को चोर मान लिया जाए, ये कतई नहीं होना चाहिए। कब से पेमेंट बंद कर रहे हैं? ये अभी 5-6 दिनों से हमारे पास एक शिकायतें आने लगी है। 20-25 व्यापारियों के खाते बंद हुए हैं। हमने एक मुहिम शुरू करी है। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है तब तक हम कैश का व्यापार करें, कैश की तरफ रुझान रखेंगे। जो भी फर्क आएगा वो सही है, लेकिन व्यापार जागरूकता जरूरी है। साइबर फ्रॉड बहुत बड़ा हो रहा है और हमको लगता है कि इसमें देश ने विदेशी चैनलें काम कर रही है। इस देश की आर्थिक उन्नति को तोड़ने का प्रयास हो रहा है और इस देश को विश्व गुरु बनने से रोकने के लिए विदेशी ताकतें काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें अभी अपने व्यापार को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन। सुनील साहू है, ये डॉक्टर हैं यहाँ कुंदन नगर में BHMS, जो अपना एक छोटा सा क्लिनिक लेके पिछले 2 महीने से यहाँ चालू किए थे। ऐसा कि उनकी कंपाउंडर साथ में उपस्थित था, उसके हिसाब से उसने बताया है कि कोई 3 व्यक्ति आए थे इलाज के हिसाब से, उनका इलाज करा के दवाइयाँ दे के पैसे दे के और चले भी गए थे। बाद उसके 3-4 मिनट के गैप से वो वापस आए और उन्होंने एक फायर किया जिसमें उनकी मौत हो गई है। मैम, वो गोली कहाँ लगी है? सीने पर गोली लगी है। मैम, ये लाइट वाइट नहीं थी, कुछ ऐसा कुछ मामला भी सामने आ रहा है? 10 बजे 10:30 बजे तक की यहाँ लाइट क्षेत्र में नहीं थी और उसी समय ये उनका आना हुआ है। तो हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। ऐसे ये कहाँ के रहने वाले? ये बेसिकली गुना के रहने वाले हैं। यहाँ पिछले 2 साल से VIP परस्पर नगर में रह रहे हैं अपनी पत्नी के साथ ही। वहीं पर उनका ससुराल भी है और यहाँ इनका एक क्लिनिक डाल रखा है इन्होंने। इनकी उम्र क्या होगी? 32 साल।